हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था स्टोइकियोमेट्री। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। काफी हमने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था और इसके अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बच्चों हमने स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ा था कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि हमें यह इसमें बताना होता है कि कितना जो रिएक्टेंट है ना, कितना हम अभिकारक लेंगे तो कितना हमारा उत्पाद बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पढ़ लिया था। फिर हमने क्या कहा था, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये क्या शो करते हैं? ये बताते हैं कि ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे जिससे हमने जाना था कि कितना रिएक्टेंट हम लेंगे कि कितने प्रोडक्ट बने। साथ में हमने क्या देखा था कि मोल से जो है हम मास कैसे निकालते हैं, मोल से जो है हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, या अगर मास गिवन है तो मास से हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मास से हम अगर मास से हमें मोल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो ये अलग अलग रिलेशनशिप हमने यहाँ पर पढ़े थे। ठीक, चलिए, तो फिर हमने ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था कि आपको ये होमवर्क से करके आना था। चलिए, तो आप करके आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड मैक्सिमम मोल्स ऑफ CCl4। CCl4 के हमें क्या निकालने हैं? मैक्सिमम मोल्स निकालने हैं। तो फाइंड क्या करना है? मोल्स ऑफ CCl4। CCl4 के मोल्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक, जबकि हमें क्या दे रखा है? देखो CH4 मीथेन के मोल्स हमें दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? मीथेन के मोल्स दिए हुए हैं। कितने? 10 मोल्स। तो CH4 अंडरगोज क्लोरीनेशन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ क्या करता है? ये क्लोरीनेशन करता है, इसलिए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है ना CCl4। हमने क्या कहा? CH4 जब क्लोरीनेशन करता है Cl2 के साथ तो क्या बनाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, जिसे हम कहते हैं CCl4। ठीक, प्लस क्या बनाता है? 4HCl। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो पहले हम स्टैंडर्ड मोल लिख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन के कितने मोल है? 1 मोल है। स्टैंडर्ड मोल क्या लिख रहे हैं? अभी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें दी, जो हमें पता रहती है। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं हमने पहले लेक्चर में डिस्कस क्या किया था। सबसे पहले हमें वो लिख देना है जो हम रिएक्शन को देख करके जान रहे हैं। रिएक्शन को देख के हमें क्या पता चल रहा है? Cl2 के कितने मोल है? 4 मोल। ठीक, CCl4 के कितने मोल है? 1 मोल। और HCl के कितने मोल है? 4 मोल। तो ये हमें रिएक्शन देख करके पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। अब देखो बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है? CCl के मोल्स, यानी कि इसके जो CCl है इसके कितने मोल हैं, इसके कितने मोल है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, गिवन क्या है हमें? CH4 के 10 मोल गिवन है। अब एक इसके मोल्स तो हमें गिवन है, इसके निकालेंगे। क्या करते थे हम? 10 जो गिवन मोल्स है अपॉन गिवन के जो स्टैंडर्ड मोल्स है 1 इंटू जिसके मोल्स निकालने हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? कितने मोल्स आ रहा है? आंसर 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया? 10 मोल। आंसर हो गया हमारा 10 मोल। आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ CH4। तो 4 ग्राम CH4 का जब कंबशन करेंगे, पूर्ण दहन करेंगे, तो कितना O2 का क्या वॉल्यूम होगा? तो O2 का आयतन हमें यहाँ पर निकालना है, वॉल्यूम यहाँ पर निकालना है। तो कैसे करेंगे? चलिए, तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो ये आपको बताना है क्या इसका आंसर है। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ O2। O2 का क्या निकालना है? आयतन निकालना है STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें पता है वॉल्यूम कितना होता है। ठीक, तो O2 का हमें वॉल्यूम निकालना है जब उसका क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन जब हो रहा है। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि CH4 का कंप्लीट कंबशन होगा, किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या देगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक, अब रिएक्शन हमें बैलेंस
कर लेनी है। सबसे पहले कैसे हम स्टाइक्योमेट्री निकालते हैं, कैसे बताएं कैसे निकालते हैं स्टाइक्योमेट्री, हमें क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस कर लेनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2H2O, ये हो जाएगा 2। अब देखो रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस है, इधर 2 + 2 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। ठीक, रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। चलिए, तो हमें दिया गया है यहाँ पर कि 4 ग्राम क्या है, CH4। CH4 के तो हमें क्वांटिटी दी हुई है, अमाउंट दी हुई है, कितना है 4 ग्राम। अब बाकियों का क्या लिख देंगे हम, स्टैंडर्ड अमाउंट लिख देंगे। ठीक, जैसे CH4 4 ग्राम हमें दिया हुआ है, बाकी कितना होता है 16 ग्राम CH4। ठीक, O2 के वॉल्यूम की बात करेंगे, O2 का हमें क्या बताना है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो O2 का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम लिख देंगे स्टैंडर्ड 22.2, ये होता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक, अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे कि हमने वो ट्रिक बताई थी कि जिस ट्रिक से हम आसानी से किसी का भी क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन। क्या करेंगे, जो गिवन है 4 ग्राम अपॉन उसका जो क्या है स्टैंडर्ड मास है, इनटू जो हमें फाइंड करना है 2 × 22.2। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 4 = 16, 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2 1 = 11.1 समथिंग हमारा आंसर आएगा। 11.2 समथिंग हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये रहा ऑप्शन डी 11.2 लीटर। तो हमारा आंसर क्या आया है 11.2 लीटर। तो ये आ गया हमारा O2 का वॉल्यूम। समझ में आया हमने कैसे किया। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि O2 का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक, फिर हमें 4 ग्राम CH4 गिवन है। ठीक, इसकी बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन लिख दी जो कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन होती है, पूर्ण दहन की जो रिएक्शन होती है। रिएक्शन लिखने के बाद हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। फिर जो गिवन था, ये हमने ट्रिक अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें भी हमने इस ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत इजी मेथड होता है। आप आसानी से किसी का वॉल्यूम निकालना है, मोल निकालने हैं या मास निकालने हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो गिवन है वो लिखेंगे, साथ में गिवन का जो स्टैंडर्ड है, मास है या वॉल्यूम है या मोल है, जो भी है वो हम अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसका हमें फाइंड करना है उसके स्टैंडर्ड से। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम है या मोल है या मास है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर दिया हुआ है द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है 2Al + 3/2 O2 gives Al2O3 shows that। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन क्या दी हुई है देखो, 2Al solid + 3/2 O2 gives Al2O3। तो ये रिएक्शन जो दी हुई है ये क्या शो करती है, क्या हमें बताती है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि 2 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है 3/2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या ये है इसका मतलब, नहीं, ये 2, ये 3/2 या यहाँ पर जो 1 है, तो ये ग्राम को थोड़ी रिप्रेजेंट करते हैं, इनका मतलब ग्राम थोड़ी ना होता है, ये कोई मास को थोड़ी शो कर रहा है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगला वाला देखो 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर ग्राम की बात कर रहा है, तो ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत, ग्राम तो है ही नहीं ना। इस रिएक्शन को देख के हम क्या समझते हैं। अगला है 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम के 2 एटम जो है 3/2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक एटम Al2O3 का बना रहे हैं। क्या ये सही है, नहीं, ये भी सही नहीं है क्योंकि एटम की बात तो है ही नहीं, क्योंकि 2 3/2 है, यहाँ पर जो 1 है वो एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 मोल 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, और यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो 2 मोल एल्यूमिनियम है, रिएक्शन देखिए हमें यही तो पता चलता है। ये जो 2 है, ये 3/2 है, ये 1 है, ये होता क्या है? जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इन्हें क्या, इनसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स है ना, कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहे हैं 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बना रहे हैं 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये करेक्ट आंसर आप टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ सीओ, यानी कि सीओ का क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम बताना है किसका? सीओ का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सीओ का आयतन हमें निकालना है और रिएक्शन हमें दी गई है। और क्या दिया गया? 1 मोल ऑफ Fe2O3। Fe2O3 का 1 मोल हमें क्या है? गिवन है कि ये कितना है? 1 मोल है। ठीक, ये हमें गिवन है। स्टैंडर्ड मोल लिखे अगर हम, बच्चों स्टैंडर्ड मोल यानी कि हम क्या लिख रहे हैं? स्टैंडर्ड अगर मैं कह रही हूँ कि हम स्टैंडर्ड अगर लिखें तो स्टैंडर्ड यानी कि जो हमें रिएक्शन में दिया हुआ है, जो रिएक्शन में पहले से हमें पता है। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या देख लेना है? जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं कि रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। और अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम स्टोइकियोमेट्री नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा? पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो चलिए, तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से 3 कार्बन उधर हो गए, इधर भी हो गए अब 3 कार्बन। अब ऑक्सीजन देखो, इधर 3 + 3 6 ऑक्सीजन, इधर 3 2 जा 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर भी हो गए। ठीक, कार्बन देखो, इधर 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर Fe2 हो गए, इधर भी Fe2 हो गए। तो पूरी रिएक्शन अब बैलेंस है। बिल्कुल, अब क्या है? रिएक्शन बैलेंस है। चलो बच्चों, तो लिखा हुआ क्या है? देखो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर 1 मोल Fe2O3 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या है? 3 मोल्स ऑफ CO, हम कह सकते हैं कि CO के कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। अगला हमारा 2 कितने हैं? Fe हैं, 2 मोल्स हैं Fe के, और CO2 के 3 मोल हैं। ठीक, चलिए, तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर्स। 3 इंटू 22.4 लीटर्स, ये रहा वॉल्यूम। अब हमें 3CO का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? हमने क्या कहा कि जो गिवन मोल है, गिवन मोल कितना है? 1 अपॉन गिवन वाले का जो स्टैंडर्ड मोल है 1 इनटू जो हमें क्या दिया हुआ है, जो वॉल्यूम है उसका स्टैंडर्ड जो हमें दिया हुआ है 3 इंटू 22.4। ये आ गया लगभग 67.2 लीटर्स। क्या आ गया? लगभग 67.2 लीटर्स। तो यही हमें निकालना था। सीओ का क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम हमने फाइंड यहाँ पर कर लिया है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, जबकि हमें Fe2O3 का 1 ही मोल गिवन था। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? इसके वॉल्यूम निकाल लिया। चलो बच्चों, तो नोट कर लीजिए, कहीं पर अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी अब हो चुका है हमारा, समझ में आ गया होगा, नोट आपने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है? एक बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप इसे खुद से कीजिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो 90 ग्राम वाटर हमें, यानी कि 90 ग्राम H2O हमें दिया हुआ है। ठीक, साथ ही हमें कहा हुआ है क्या निकालना है? हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। यानी कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे वो हमें निकालने हैं, और 90 ग्राम H2O हमें दिया हुआ है। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? कैसे करेंगे? पहले हम रिएक्शन लिखेंगे बच्चों।
ठीक है, H2O की क्या रिएक्शन होती है। फिर रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे, तो पहले रिएक्शन हम लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, H2O H2 प्लस O2, यही होगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, यही रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो इधर तो 2 H2 है, इधर 2 H2 है, लेकिन इधर तो 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो इधर अगर हम 2 लगा दे क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो गई, नहीं हुई अभी। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। अब रिएक्शन पूरी बैलेंस है हमारी, बिल्कुल पूरी बैलेंस है। ठीक, अब रिएक्शन बैलेंस है। अब हम स्टैंडर्ड लिख लें। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें O2 के क्या निकालने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। O2 के मोल क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, खोजने हैं। अब O2 के गिवन मोल कितने हैं, 1 मोल यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल ऑफ H2। यहाँ पर H2O कितना है, 90 ग्राम हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास से हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मास मोल रिलेशनशिप, है ना। मास से हमें मोल निकालना है, तो मास मोल हो गया। अब मास से मोल कैसे निकालेंगे, देखो 90 ग्राम मास हमें दिया हुआ है। अब इसका स्टैंडर्ड मास अगर हम लिखें, यानी कि जो हम H2O को देख करके लिखते हैं, कितना 16 17 18, 18 टू जा 36, 36 ग्राम, जो इसका क्या है, स्टैंडर्ड मास है, जो हमें पहले से ही पता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 मोल्स इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्या है, यहाँ पर 2 मोल है ऑक्सीजन के, हम चाहे हाइड्रोजन के, हम चाहे तो यहाँ पर इसको मास के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम मास के रूप में लिखते हैं तो कितना होता है ये, 4 ग्राम। इसको भी हम मास के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कितना होता है, 32 ग्राम। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें मोल फाइंड करने, इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या बताए कि गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 90 ग्राम वाटर, यानी कि वाटर जो है वो गिवन है। जो चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है उसी से हम क्या निकाल लेते हैं, जिसको फाइंड करना है, मोल निकालना है, मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना कैसे। 90 ग्राम दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 90 ग्राम, और इसका जो स्टैंडर्ड है 36 ग्राम। ठीक है, ये जो दिया हुआ है 90 ग्राम, ये दिया हुआ है 90 ग्राम, और इसका स्टैंडर्ड है 36 ग्राम। 90 अपॉन 36 करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जिसके हमें मोल्स निकालने हैं, या मास निकालना है, या वॉल्यूम निकालना है, उसका जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड वाला है। अब इसका स्टैंडर्ड क्या है, अब देखो मास मास लें या मोल लें, हमें मोल निकालना है तो स्टैंडर्ड मोल लेंगे। तो स्टैंडर्ड मोल कितने हैं इसके, 1 है, तो 1 से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब बाकी को सॉल्व करते हैं, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो लगभग आ गया 2.5 मोल आ गया आंसर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 12 टू 24.125। ठीक, तो लगभग कितना आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया 2.5 मोल। ठीक है बच्चों, कैसे हमने फाइंड किया, ये थी इजी ट्रिक, कैसे हम मोल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखना है, और उसका जो भी स्टैंडर्ड मास, वॉल्यूम, मोल जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसके हमें मोल फाइंड करने हैं। अगर ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने हैं तो ऑक्सीजन से। अगर सेम क्वेश्चन में मैं कहूँ कि आप हाइड्रोजन का भी क्या कर लो, मास फाइंड कर लो, हाइड्रोजन का मास फाइंड कर लो। ठीक, इसी क्वेश्चन में आप क्या कर लो, हाइड्रोजन का मास फाइंड कर लो। तो हाइड्रोजन का मास आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों, आपसे क्या कहा कि हाइड्रोजन का भी कर लो। तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए गिवन क्या है, 90 गिवन है, इसका स्टैंडर्ड क्या है 36। अब H2 का क्या निकालना है, मोल या मास, हमने कहा कि मास निकालो। मास निकालने के लिए आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड मास है 4 ग्राम, और 2 ग्राम क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम कहें कि मोल्स निकालने हैं H2 के, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 4, ये कितना आ गया 10 ग्राम। कितना आ गया 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, कैसे आया 10 ग्राम? हमने क्या किया, जो गिवन है और उसका स्टैंडर्ड लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, जो हमें क्या निकालना है, इसके 4 ग्राम मास है, इसका हमें मास निकालना है, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस मेथड से जो स्टोइकियोमेट्री है, यहाँ से आप किसी का भी रिएक्टेंट अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों में से किसी का भी अगर एक मास गिवन है तो आप मास निकाल सकते हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, तो कोई भी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो स्टोइकियोमेट्री को तो आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि कैसे हम क्या निकालते हैं कि कितना प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे कैसे हम कितना रिएक्टेंट है वो फाइंड कर सकते हैं, कि या कितना रिएक्टेंट दिया हुआ है उससे हमें कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमित अभिकर्मक। लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमित अभिकर्मक। अब लिमिटिंग रिएजेंट से बेटा आप क्या समझते हैं? अगर आपको स्टोइकियोमेट्री आती है, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, वो अगर आ गई तो लिमिटिंग रिएजेंट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। रिएजेंट क्या होता है और लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर अप्लाई होता है? देखो, अभी तक जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा था, अगर हम पढ़ रहे हैं कि ए बी गिव ए बी, 2A और B मिलकर के ए बी कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अभी तक ऐसा हो रहा था कि ये जो है 10 ग्राम दिया हुआ है ना, और हम क्या कर रहे हैं, या हम कहें कि इसके 10 मोल दिए हुए हैं, गिवन है हमें क्वेश्चन में कि 10 मोल दिए हुए हैं, तो हम क्या करते थे, इसकी मदद से, और इसका जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड कितने हैं इसके, 2 मोल दिख रहा है ना, 2, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक, तो 2 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो गिवन है, इसकी मदद से अब हमें ये फाइंड करना है या ये फाइंड करना है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा अभिकारक के क्या दिए हुए होते हैं, वैल्यूज, अमाउंट दी हुई होती है, इसके भी 10 मोल, इसके भी 10 मोल, दोनों के दिए हुए। तो अब जो हमें उत्पाद बनाना है, ठीक है, उत्पाद की जो हमें क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, इसको रखेंगे 10 मोल या इसको रखेंगे, कौन से वाले को मोल को रखेंगे, तो यही क्या होता है, इसी का मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों में से ढूंढना है कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो हमारी मदद करता है बताने में, क्या फाइंड करने में, जो भी हमारा उत्पाद है या जो भी हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, यानी कि जो हमारे अभिकारक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक जो एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है, यानी कि ज्यादा मात्रा में दिया हुआ है, और एक लिमिटेड, जो हमें सीमित मात्रा में दिया गया है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इनमें से ढूंढना है कि सीमित मात्रा में कौन सा दिया हुआ है, ठीक है, उनकी क्या निकालना है, सीमित मात्रा में क्या दिया हुआ है वो हमें ढूंढना है, फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और उसकी हेल्प से आगे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल, मास, वॉल्यूम, जो भी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, वहां पर हम लिमिटिंग रिएजेंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आसानी से क्या होता है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझ पाए। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।